आपके क्वेश्चन में दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो है कि आपका जो गोल है, जो सेंटेंस को क्रैक करने का है, आपको ये लग रहा है कि मेडिटेशन उसमें हेल्प करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की बात आपने सुनी है कि वो इसमें हेल्प करेगा, राइट? विच मे और मे नॉट बी ट्रू। ओके, दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट। सेकेंड, आपने कहा हु एम आई हमारा अल्टीमेट गोल है। डेफिनेटली दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, बट अभी जो आपका जो करंट अभी जो गोल है अगले 2 साल तक, वो कुछ और है। वो हु एम आई को फिगर आउट करना नहीं है, वो आप बाद में भी फिगर आउट कर सकते हो। 2 साल बाद भी आराम से डीपली, जब आपके पास में टाइम होगा, मेंटल स्पेस होगा, तब इसके बारे में आप सोच सकते हो। तो अभी उस एस्पेक्ट को हम हटा देते हैं। अभी बात करते हैं मेडिटेशन एज अ टूल टू एनहांस योर प्रोडक्टिविटी फॉर द एग्जामिनेशन दैट यू वांट टू क्रैक। राइट। तो व्हाट इज मेडिटेशन? दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। मेडिटेशन का कोई पैटर्न नहीं होता है, उसके लिए किसी हैबिट को डेवलप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो हो गया कि आप फोर्सफुली कुछ कर रहे हो। आपके लिए मेडिटेशन का मतलब हो सकता है मे बी डांस और सिंगिंग और जस्ट वॉकिंग ऑन योर टेरेस, या किसी ऐसी जगह पर जहां पर बहुत खुली स्पेस हो और आप आंख खोल करके, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके वहां पर बैठे हुए हो और उस खुली स्पेस को देख रहे हो। ये भी हो सकता है आपके लिए मेडिटेशन। और ये भी हो सकता है कि कोई आ करके आपको बता रहा है कि आपको इतने घंटे आंख बंद करके बैठे रहना है और ये करना है, वो करना है, बट यू डोंट फील लाइक डूइंग इट एंड स्टिल यू आर डूइंग इट। तो वो तो अननेसेसरी आप अपने लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहे हो ना। एक तो पहले से ही आपके ऊपर प्रेशर है एक एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, विच इज एन इमेंस प्रेशर, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मतलब पढ़ाई करना, ये करना, वो करना, जो भी आपका पास्ट है, यानी पिछले 4 अटेम्प्ट्स में जो फेलियर मिला है, प्लस जो सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स रह गए हैं, तो एक तो वो प्रेशर माइंड पर, ऊपर से एक नया प्रेशर आपने अपने लिए क्रिएट कर लिया कि अब मेरे को डेली 1 घंटा बैठ करके ना मेडिटेशन करना है। दिस इज अ वेरी वेरी फूलिश अप्रोच जो ज़्यादातर लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। क्यों? किसी और की बातों में आकर के अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। मेडिटेशन का मतलब क्या है? कुछ भी ऐसा जिससे कि यू कैन जस्ट लेट गो ऑफ एवरीथिंग, whatever is going on here, for a few moments or for a few minutes or for a few hours. अगर आपकी जो हॉबी है, मान लो पेंटिंग है, क्या है आपकी हॉबी? जैसे डांसिंग। तो अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है, अब आपको भी अपने आप से पूछना है ज्यादा अच्छा क्या लगता है डांस में भी, बिकॉज डांस इन इटसेल्फ इज अ ब्रॉड कैटेगरी ना। डांस में कौन सा डांस? क्लासिकल डांस, वेस्टर्न डांस, वेस्टर्न, राइट, हाँ, जो भी है। अब डांस करना ज्यादा अच्छा लगता है, डांस सीखना ज्यादा अच्छा लगता है। इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, तो उसको एज अ मेडिटेशन देख लो। तो अब आपको अलग से 1 घंटा निकालने की जरूरत नहीं है अपने दिन में। दिन में 1 घंटा आपने डांस सीखा, प्लस उसको सीखने के चक्कर में क्या हुआ, आपका पूरा कॉन्शियस माइंड वहां पर लग गया। तो ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। आपने ध्यान दिया, कहां दिया? अपनी हॉबी पर दिया, डांस पर दिया। योर बॉडी, माइंड एंड सोल गेट्स कनेक्टेड टू दैट one thing that you are doing, that one action that you are taking. This is meditation. अब आप ध्यान में हो, ध्यान कर नहीं रहे हो। ध्यान करना इज अ वेरी वेरी, मैं क्या बोलूंगा, ये बहुत ही बेसिक लेवल की बातें हैं, चाइल्डिश है बेसिकली ये चीज़ें। जो लोग इन बातों को मान लेते हैं और प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करने लग जाते हैं, दैट्स लाइक आवर मंकी माइंड, कि जैसे उसमें क्या होता है कि इमिटेशन चलता रहता है। एक किसी ने कुछ बोला, एक मंकी का कोई आइडल है या उस ग्रुप का कोई लीडर है, उसने कुछ किया तो बाकी सारे बंदर भी वही कर रहे हैं, या एक हर्ड मेंटालिटी होती है। हर फील्ड में है। दुनिया की ऐसी कौन सी फील्ड है जहां पर हर्ड मेंटालिटी नहीं है? क्या आपकी फैमिली में नहीं है? क्या फ्रेंड सर्कल में नहीं है? फ्रेंड सर्कल में हम उसको नाम दे देते हैं पीयर प्रेशर, फैमिली में नाम दे देते हैं भाई सोसाइटी का अपना, हमारी इज्जत है, हमारा रुतबा है, लोग क्या कहेंगे एंड ऑल दैट। करियर में भी है। आप आगे जाकर के कहीं जॉब करोगे, अब चाहे गवर्नमेंट में करो चाहे प्राइवेट में करो, वहाँ पर भी है। कहाँ नहीं है? एक अथॉरिटी है, उसको ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है, उसको क्वेश्चन कोई नहीं करता है। तो दिस थॉट दैट मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन इज बेसिकली एक्टिंग एज एन अथॉरिटी इन योर माइंड, जो कहीं से आपने किसी की ऐसी बात सुन ली है जो एक पर्टिकुलर लेवल पर है, जिसको आप आइडल मानते हो। तो कहीं ना कहीं उसके किसी ना किसी लेक्चर में या कहीं ना कहीं किसी की बातों में आपने सुन लिया कि इट्स गोइंग टू हेल्प, तो आपके दिमाग में बैठ गया इट्स गोइंग टू हेल्प, बट यू आर नॉट क्वेश्चनिंग व्हाट मेडिटेशन इज। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये लाइफ में सिर्फ मेडिटेशन में नहीं, हर जगह काम आएगा। क्वेश्चन करो व्हाट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब ध्यान देना, ध्यान करना थोड़ा ही है।
अभी आप ध्यान दे रहे हो ना मेरी बातों पर, Right, right. तो यू आर इन मेडिटेशन. दिस इज मेडिटेशन. Like when I'm fully aware of what I'm When doing. you are aware of what you are doing in that moment, that is meditation. यही तो प्रैक्टिस है, और क्या है. अब ये आगे जाकर के कैसे आपको हेल्प करता है, आपके करियर में भी हेल्प करेगा, और आगे जाकर के जो स्पिरिचुअल जो इंक्वायरी है, यानी हु एम आई जो क्वेश्चन है, वहां पर भी हेल्प करेगा. क्योंकि वहां पर वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, वन पॉइंटेड फोकस चाहिए. इस क्वेश्चन के साथ ठहरना पड़ेगा कई सालों तक. हु एम आई, जब आप अच्छे से समझ लोगे ना मेडिटेशन का मतलब क्या है, और उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करोगे. मेडिटेशन मीन्स माइंडफुलनेस. मतलब जो भी करना है ध्यान से करना है. छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम. कि अगर आप किसी पार्क में बैठे हो और मानो एक गिलहरी को ऑब्जर्व कर रहे हो कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या कर रही है, क्यों बार बार पेड़ पे जा रही है, क्यों नीचे आ रही है, वो एग्जैक्टली करना क्या चाहती है, व्हाट इज शी डूइंग. तो आराम से वहाँ पर बैठो और देखते रहो. तो इससे क्या होगा, आपके अंदर धीरे धीरे पेशेंस डेवलप होने लग जाएगा. यू विल बी एबल टू बी विद योर सेल्फ विदाउट डूइंग एनीथिंग फॉर दैट मैटर फॉर आवर्स, एंड यू विल जस्ट बी. अगर ये आप कर पाते हो तो आपके अंदर पेशेंस है. 99% लोग ये नहीं कर पाते हैं. उनको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए अपने आप को बिजी रखने के लिए, नहीं तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा. राइट. लोगों को क्या है कि उनको कुछ ना कुछ चाहिए अपनी अटेंशन को बिजी रखने के लिए. उनको कोई गैजेट चाहिए, या कोई पर्सन चाहिए, या कोई एक्टिविटी चाहिए, या कुछ ना कुछ चाहिए जो कि उनके अटेंशन को कंट्रोल कर सके. यानी उनकी जो अटेंशन है उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में, मान लो एक मोबाइल फ़ोन के हाथ में है, तब तो ठीक है. बट अगर ये मोबाइल फ़ोन उनसे ले लिया तो उनको पता ही नहीं है अपनी अटेंशन को खुद कंट्रोल कैसे करना है. राइट. इसके लिए एक टर्म भी है जो यूज़ करी जाती है, दैट इज़ ADHD. बहुत कॉमन है आजकल. ये कहते हैं कि हर 10 बच्चों में से 3 या 4 बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है. अलग अलग सर्वेज हुए हैं अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, बट ये बहुत कॉमन है आजकल जो देखा जा रहा है. सो अब उसमें क्या हो रहा है, अपनी अटेंशन को कैसे कंट्रोल करना है वो हमें नहीं आता है. तो अब क्या होता है कि जैसे ही कुछ भी ऐसा होता है जो हमारा जो भी हैबिचुअल पैटर्न है उससे हट करके होता है, तो हमें गुस्सा आ जाता है. वी गेट इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, वी गेट एंग्री. तो अब इस सब का सोल्यूशन क्या है कि अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, बिना किसी मोबाइल फ़ोन के, बिना किसी गैजेट के, बिना पढ़ाई के, बिना टीवी के, बिना किसी पर्सन के, बिना किसी सपोर्ट के. जस्ट बी. और जो उस मोमेंट में हो रहा है बस उसको देख लो. और ऐसा नहीं है वो ही करना है, ध्यान रखना यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है. ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसे में बैठे हो तो ब्रेथ को ही देखते रहना है 1 घंटे तक. अरे नहीं. अगर इसी मोमेंट की बात करी जाए, इस मोमेंट में एक्चुअल में क्या हो रहा है. मैं आपको अच्छे से एकदम अवेयर रह के सुन रही हूँ और समझ रही हूँ, और आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ ऑब्जर्व कर रही हूँ पूरा. तो पूरा ध्यान आपकी बातों पे ही है, और अपने आप पे कि हाँ अच्छे से सुनूँ, और दिमाग में जा रही है वो बातें. उसके अलावा यहाँ पर इस मोमेंट में और क्या क्या हो रहा है. ब्रेथ चल रही है. हाँ, राइट. जो भी कुछ हो रहा है उसको अगर आप स्लो मोशन में ऑब्जर्व करने लग जाओ तो आप देख रहे हो, सुन रहे हो. यहाँ पर AC चल रहा है, उसकी हवा को आप फील कर सकते हो. राइट. ये लाइट्स हैं ऊपर, पीछे एक स्क्रीन है, ये 2 मग्स पड़े हुए हैं, इसमें हर्बल टी है. इसका जो फ्लेवर है अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो इसमें एक मिठास है. तो इस तरह से जब आप इस मोमेंट में जो भी कुछ होता है उसकी तरफ अवेयर हो जाते हैं, ऐसे ही लाइफ में हर मोमेंट में अवेयर हो जाते हैं, तो धीरे धीरे आप ग्रॉस से सटल की तरफ जाने लग जाते हैं. जैसे जो मैं डेली वॉक करता हूँ पार्क में, तो चलते चलते अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि देखता हूँ इस वक्त मैं अपने आप को अंदर अंदर क्या बोल रहा हूँ. तो आई कैन सी दैट. तो दैट इज़ लाइक ऑब्जर्विंग योर थाट्स. तो जैसे ही देखना शुरू करते हैं अपने थॉट्स को, अब ये बहुत सटल हो गया. शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, ग्रॉस से. अभी हमको यही अवेयरनेस नहीं है कि जो मग है ये स्टील का है, इसमें चमक रहा है, इसमें हमारी जो इमेज है वो दिख रही है. कुछ बेसिक चीज़ें ही हैं जिसकी तरफ हम अवेयर नहीं हैं. तो इतनी सटल चीज़ों की तरफ हम अवेयर कैसे हो सकते हैं. इसको ना बड़े आराम से अंदर सुनना होता है. इसको बोलते हैं बहुत ही एक सटल ऑब्जर्वेशन.
एक ऐसा ध्यान जो बहुत ही शार्प हो चुका है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आप बड़े आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो कि अंदर एग्जैक्टली मेरे क्या चल रहा है और वो बोलने की वजह से क्या रिएक्शन ट्रिगर होता है, जिसको फीलिंग बोलते हैं, इमोशन बोलते हैं, सेंसेशन बोलते हैं। इस सब की शुरुआत होती है कुछ बोलने से, अ वर्ड, अ सेंटेंस। वो हम अपने अंदर बोलते हैं फिर बाहर बोलते हैं, लेकिन ये इतनी तेजी से होता है कि हमें पता ही नहीं लगता है। तो इफ यू कैन ऑब्जर्व इन सच अ वे, तब आप देख सकते हो द ओरिजिन ऑफ थॉट, नॉट हाउ टू कंट्रोल योर थॉट और हाउ टू बी पॉजिटिव। व्हाट इज थॉट? एक फीलिंग पैदा कहां से होती है, इमोशन कैसे पैदा होता है, एक सेंसेशन कैसे जनरेट होती है अंदर ब्रेन के अंदर। दिस इज मेडिटेशन। आई होप सारे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबके आंसर्स मिल गए आपको। हाँ हाँ सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।